आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। शहर की हवा फिर से जहरीली हो रही है। एक हफ्ते में पहले हुई जो बारिश थी उसके बाद प्रदूषण में जो कमी आई थी, AQI भी 400 से घटकर 200 के नीचे आ गया था और अब प्रदूषण फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। मंगलवार को ये 348 तक पहुंच गया। अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से ठंड में इजाफा हो रहा है उससे बुधवार के बाद कोहरा पड़ने के आसार जताए गए। सोमवार से सुबह से ही इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और प्रदूषण बढ़ने से स्मोक की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर सांस के रोगियों पर हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्ग और सांस के रोगियों को सुबह शाम टहलने से बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही निकले और अगर टहलने के शौकीन हो तो घर में ही टहलना जा सकता है। प्रदूषण स्तर से घटने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेफ 4 को खत्म कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से AQI बढ़ने से ग्रेफ 4 लागू हो सकता है। मंगलवार को इंद्रापुरम का AQI 442 रहा, लोनी का 349, संजय नगर का 343 और वसुंधरा का 343 AQI रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो एक दिन की राहत के बाद प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। मंगलवार को दूसरे दिन नोएडा ग्रेटर नोएडा का पोल्यूशन रेड जोन में दर्ज हुआ और रविवार को सिर्फ एक दिन पोल्यूशन से शहर में राहत रही। मंगलवार को नोएडा का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 और ग्रेरू का 304 अंक दर्ज हुआ है। दोनों जगहों के सभी क्षेत्र पोल्यूशन के रेड जोन में दर्ज हुए और सोमवार के मुकाबले मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति स्थिर रही। हालांकि बुधवार को सुबह से ही स्मोक जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और शनिवार को ग्रेफ 4 के तहत सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। शहर में निर्माण और तोड़फोड़ के काम में लगी पाबंदियां भी हट गई हैं और एक दिन की राहत के बाद अब पोल्यूशन फिर से रेड जोन में दर्ज होने लगा है। सुबह के वक्त छाए स्मोक की वजह से लोग टहलने से कतराने लगे हैं। मंगलवार को भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के सभी क्षेत्र रेड जोन में दर्ज हुए हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मौसम में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।